हैं? हाँ, हम तो डाइन है, नजर लगे ले चलेंगे। करवाओ डियो, जान तू पहले पटना। चलो ध्यान देंगे आगे। थेल्स पर में जो बोला गया उसी को प्रूफ करना है। एग्जाम में ये 5 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक। इस साल नहीं रहा है, इस साल पाइथागोरस का टाइम रहा है, तो अगला साल संभावना है कि फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो कैसे, देखो कोई प्रमेय क्या होता है, थेल्स प्रमेय नाम इसका चलेगा। तो प्रमेय का मतलब होता है जो बात को सिद्ध कर दिया गया है, जो बात सिद्ध हो चुका है उसको हम लोग बोलते हैं प्रमेय। तो जो बात सिद्ध हुआ है वही बात को हम लोग को सिद्ध करना है, सिद्ध किया गया है, उसी को बोला जाता है प्रमेय। तो देखो थेल्स प्रमेय बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे थेल्स प्रमेय लिखे हुए हैं। थेल्स प्रमेय देखो इधर पीछे है, इसी को हम लोग क्या है, थेल्स प्रमेय ये लिखा हुआ है, इसी को प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखो कैसे करेंगे। प्रमेय, कोई भी थियोरम को, प्रमेय का मतलब इंग्लिश में थियोरम बोलते हैं। तो कोई भी थियोरम को प्रूफ करना है ना, तो उसके 4 स्टेज होते हैं। स्टेज का नाम होता है, पहला है कि गिवन, क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अभी सिखा रहे हैं। प्रमेय को सिद्ध करने का तरीका होता है कि क्या क्या दिया है। तो दिया है, पहला टॉपिक लिखना पड़ता है उसमें कि क्या क्या दिया है। दूसरा टॉपिक है कि क्या प्रूफ करना है। दूसरा टॉपिक रहता है कि बताओ कि क्या प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है कि क्या चीज सिद्ध करना है, हमें उसको लिखना पड़ता है। फिर तीसरा चीज होता है, आपने अपने मन से यदि कुछ किया है तो उसको बोलते हैं रचना या बनावट। मैथ को प्रूफ करने के लिए यदि हम कुछ काम करते हैं, उसमें छेड़छाड़ करते हैं, तो उसको बोला जाएगा रचना या बनावट। चौथा बात होगा कि हम प्रमाण देंगे कि हम यहाँ से ऐसे चले हैं, इसी को बोला जाता है प्रमाण। तो प्रमाण हो जाएगा चौथा स्टेप। पहला स्टेप दिया है, दूसरा स्टेप सिद्ध करना है, तीसरा स्टेप रचना, और चौथा स्टेप प्रमाण। यही 4 स्टेप से होके मैथ गुजरेगा उसमें। तो थियोरम को प्रूफ करने का ये 4 स्टेज है, इसी को देखते हैं, ठीक। थोड़ा सा टफ लगेगा, पहली बार ये सब मैथ देखा होगा। कहने का मतलब समझ रहा, 9 में हम लोग थियोरम वगैरह उतना नहीं पढ़ते हैं, 8 में ही लगभग, 8 7 इस समय तो पढ़वे नहीं करते। तो थियोरम पहली बार आएगा। तो थियोरम जो अब आएगा तो हम लोग ऐसे प्रूफ करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोग को थेल्स पर में प्रूफ करना है। तो थेल्स पर में प्रूफ करने के दौरान हम क्या बनाएंगे, एक फिगर। यहाँ पे हम बनाएंगे ABC एक फिगर। जैसे ये बनाया जाएगा आपका, एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, ये त्रिभुज रहेगा ऐसे, ठीक। अब हम लोग सीखे थे कि त्रिभुज के आधार के समांतर खींची गई रेखा, थेल्स के प्रमेय में क्या था, आधार के समांतर खींची गई रेखा। तो इसको हम एक रेखा खींचेंगे, इसका नाम देंगे D और E। ऐसा आपका ये यहाँ तक दिया हुआ है, यानी जब भी हमने मैथ में प्रूफ करना है त्रिभुज में, तो ये वाला पॉइंट दिया हुआ है। अब अपने मन से क्या करना पड़ता है इसमें, कि यहाँ पर क्या है कि इधर बायां साइड में, नहीं तो यहीं पे हम लिखते हैं, ठीक, कि दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। यहाँ पे ऐसे पॉइंट बनाएंगे, ABC एक त्रिभुज है। फिर और क्या बात दिया है, कहा जा रहा है कि BC समांतर है D, क्योंकि हम थियोरम में पढ़े हैं कि आधार के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो BC समांतर D। समांतर का साइन ऐसे पड़ेगा, 2 लाइन को यदि हम ऐसे लिखेंगे तो समांतर कहलाएगा। तो BC समांतर D, इतना पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है और जिसमें BC समांतर DE, तो इतना दिया हुआ है। फिर सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है, कि हम लोग सीखे हैं थ्योरम में कि समान अनुपात में विभक्त करता है, यानी AD बटा DB उतना ही होगा जितना AE बटा EC होगा। यानी जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है, AD बटा, नीचे यहां से देखो D से B तक, AD बटा DB बराबर इधर वाला AE बटा EC। यानी यहाँ हमें प्रूफ करना है ये वाला पॉइंट AE बटा EC, ये पॉइंट को हमें करना है प्रूफ। अब देखो तीसरा बात में क्या होगा, जब हम लोग को प्रूफ करने चलेंगे तो प्रूफ करने का तरीका क्या होगा, कि पहला क्या होगा कि त्रिभुज का जब भी हम कुछ पार्ट निकालना चाहेंगे त्रिभुज के अंदर, तो एक दो चीजें चाहिए, एक आधार चाहिए, दूसरा लंब चाहिए। तो यहाँ पे आधार तो है लेकिन लंब नहीं है, तो अपने मन से आप लंब खींचिएगा। जैसे यहाँ से
ई से एक लंब खींचेंगे यहाँ पर डी एम पर, एडी पर, और उसका नाम हम लोग रख लेते हैं एन। और इधर से डी से हम एक लंब खींचेंगे, इसका नाम रखेंगे एम। डी एम और ई एन, ये दोनों क्या है, लंब है। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, लंब है। अब उसके अलावे मतलब मैथ को प्रूफ करने के लिए इतना से चलना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। इसमें क्या है, कुछ बातें याद भी कर लेनी पड़ेगी कि ऐसे हम लोग को चलना है यहाँ पे। अब देखो एक और हम लोग मिलाएंगे, ई वाला आपका यहाँ से ऐसे मिलाएंगे ये वाला पॉइंट को, ठीक। और एक इधर भी मिलाएंगे ये वाला। तो 4 पॉइंट हमने यहाँ पे काम किया है। तो जो जो काम कीजिएगा अगला वाला में उसको लिखना पड़ता है। अगला है रचना या बनावट। तो इसमें हम लोग को लिखना पड़ेगा कि आपने क्या क्या किया। तो हमने क्या किया, ई एन लंब खींचा, किस पे, एडी पे। तो हम ऐसे लिखेंगे कि ई एन एक लंब खींचे और किस पे खींचे हम लोग, एडी पे। फिर उसी तरह इधर वाला में देखिएगा, इधर लंब गिरा है, एई पे लंब गिरा है जाके कौन, डीएम। यानी एक और काम क्या किए हम कि डीएम लंब खींचे, किसके लिए, एई के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एई। देखना ये 5 नंबर का आएगा, एकदम ध्यान से देखते चलो कैसे कैसे हो रहा है। अब एक और काम किए कि बीई और सीडी को मिलाया, यानी यहाँ पे तीसरा पॉइंट करेंगे, बीई तथा सीडी को आपस में मिलाया। बीई तथा सीडी को क्या किए, आपस में मिलाए, आपस में मिलाया। इतना काम हम लोग किए हैं यहाँ पे, बीडी तथा ई को आपस में मिलाए। इतना हो गया हमारा स्टेप, इतना काम हम लोग कर लिए। अब इसी स्टेप से क्या करना है, प्रूफ करना है उस बात को, ये वाला बात को, एडी बटा डीबी एई बटा ईसी। तो देखो प्रूफ कैसे होगा उसको समझते हैं हम लोग। यहां से ऐसे चलेंगे हम लोग, ये वाला पॉइंट यहाँ पे रहने देंगे। यहाँ पे हम एक एक करके चलेंगे। देखो एक बार लेंगे ऊपर वाला त्रिभुज एडीई और एक बार इस साइड का त्रिभुज लेंगे बीडीई। यानी कैसे प्रूफ होगा, ध्यान देगा। एक बार एडीई लेना है, फिर लेना है बीडीई, और एक बार एडीई लेना है, एक बार लेना है सीडी। यानी ऊपर वाला कॉमन रहेगा, एडीई वाला कॉमन रहेगा, और ये वाला आपका क्या है, बीडीई एक बार लेना है और एक बार इधर सीडी लेना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक स्टेप, पहला स्टेप चलेंगे। यहां से लिखेंगे त्रिभुज एडीई तथा त्रिभुज एडीई तथा त्रिभुज, एक और लगा दो, कौन सा है, त्रिभुज एडीई, और एक त्रिभुज ई वाला देखो यहाँ बीडीई, इसका नाम दे दो त्रिभुज बीडीई में। इस दोनों में क्या है, दोनों का हम निकालेंगे क्षेत्रफल, यानी एडीई और बीडीई का निकालेंगे हम लोग क्षेत्रफल। तो देखो यहां से क्या चलेंगे, तो त्रिभुज यहाँ पे एरिया त्रिभुज, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखेंगे, एरिया त्रिभुज एडीई, यानी ये लिखना हम लोग को, एरिया त्रिभुज एडी। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, बी गुने एच, ऐसा करके पढ़े हैं। तो हम आएंगे पहले एडीई में। तो एडीई में ध्यान देगा, लंब जिस पे गिरता है ना वो उसका आधार कहलाता है। हम लोग हमेशा देखो त्रिभुज में ऐसे पढ़ते हैं, आधार पे लंब गिरा होता है। तो इसमें देखो 1/2, यहाँ पे आधार कौन हो गया, आधार इसका ई वाला पॉइंट होगा, ए से लेके डी तक का पॉइंट क्या हो गया, आधार। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे 1/2 आधार, आधार को बी बोलते हैं, तो आधार की जगह कौन हो गया, एडी गुने अगला वाला ये पॉइंट कौन हो गया, यानी इसका लंब कौन हो गया, यहां से यहां तक गिरा है, ई से लेके एन तक, ई से लेके एन तक इसका लंब गिरा हुआ है, यानी लंब का वैल्यू है, ऊंचाई का वैल्यू क्या है, ई एन है, तो इसको लिखेंगे ई एन। इसको बनाएंगे समीकरण फर्स्ट ऐसे, यानी एडीई में चलेंगे। यहां से क्या किए, एडीई में हम लोग एडी का एरिया निकाले। तो एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। आधार किसको माने, जिस पे लंब गिरता है उसको आधार। तो इस साइड वाला आधार बन रहा था, तो इसका आधार हमने ऐसे किया, तो एडी बराबर यहाँ पे लिख दिए, एडी आधार का मान हो गया और ई एन किसका मान हो गया, ऊंचाई का। अगला अलग अलग कलर से लो, नहीं दिखाई दे रहा ये वाला, रेड दिखेगा ना। एगो इधर लंब है, किधर है, इसके ऊपर, ये वाला हो गया लंब, और इधर वाला आपका क्या है, डिवाइड कर देते हैं इसको, ये हो गया ई एन।
तो लंब कौन सा हो गया, देखो आधार कौन हो गया, एडी, और लंब कौन हो गया, ई एन। यहां से एडी पे जाके कौन गिरा है, ई एन गिरा है, तो ई एन हो गया इसका लंब। अब आगे, अब देखो इसमें नेक्स्ट है, अगला हम लोग लेंगे ई वाला त्रिभुज बी डी ई। तो हम निकालेंगे एरिया त्रिभुज बी डी ई, यानी एरिया त्रिभुज बी डी ई में आएंगे। तो एरिया त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या होगा, या ध्यान दो, इसका भी आधार देखो यहां से, इस पे आधार है लेकिन इसका लंब हम लोग को पता नहीं है, देखेगा ध्यान से। तो ये जो है ना बी डी त्रिभुज में आएगा, तो ये है इसका आधार, यानी इस पे गिरा है, लेकिन लंब कौन है, लंब देखो ध्यान से, ये जो लंब होता है ना ये दोनों त्रिभुज के लिए हो जाता है, यहां से लेके यहां तक ध्यान देगा। ये जो लंब गिराए हैं, एक तो इस त्रिभुज के लिए भी काम करेगा और एगो इस त्रिभुज के लिए भी काम करेगा, यहां से लेके यहां तक, यानी इसका भी लंब वही होगा जो ये वाला त्रिभुज का लंब है। तो 1/2 गुने आधार, इसका आधार कौन है, इस टाइप का, इधर से यहाँ के कोई लाइन गिर रहा है तो बी डी है इसका आधार, तो यहाँ पे लिखे हम लोग बी डी, और गुने इसका शीर्ष लंब कौन है, ई एन। तो इसको हम लिखेंगे ई एन, समीकरण मानेंगे इसको कितना, 2। अभी दोनों का हम रेशियो निकालेंगे, ध्यान दो, ये दोनों का रेशियो निकालेंगे तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज एडीई बटा एरिया त्रिभुज बीडीई, दोनों का रेशियो निकालो। तो देखो ऊपर वाले लिख देते 1/2 गुने एडी गुने ई एन, और ये वाला लिखा जाएगा आपका 1/2 गुने बीडी गुने ई एन। अब ई एन से ई एन कटेगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, आ गया क्या, एडी बटा बीडी। समीकरण इसको मानेंगे 3rd। क्या किए, एक बार ये त्रिभुज लिए ऊपर वाला और एक बार ये त्रिभुज लिए, दोनों का एरिया अलग अलग निकाल के दोनों का हम बटा कर लिए, ठीक, यानी ये दोनों का हमने रेशियो निकाला। अगला बार क्या करेंगे, फिर से चलो, अब अगला बार कौन आएगा, अब अगला बार जो आएगा ऊपर वाला सेम रहेगा और नीचे वाला एक्सचेंज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा अब ये वाला त्रिभुज सी डी ई, और ऊपर वाला हो जाएगा आपका ए डी ई। तो फिर से आएंगे, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई, क्या है नाम इसका, सी डी ना, हाँ ए डी ई तथा त्रिभुज सी डी, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज एडी और सीडी में, ध्यान से देखो गड़बड़ा जाएगा ना था, एडी और सीडी में। फिर से आओ, अबर क्या करना है, अबर देखो एक और लंब गिरा हुआ है, इधर तो आधार था, अबर इस साइड से चलेंगे, अले मिडन घेरे न, अबर हम लोग इस साइड से चलेंगे इधर वाला में। तो हम निकालेंगे पहले एक एक करके, एरिया त्रिभुज एडीई, ध्यान देगा एरिया त्रिभुज एडीई। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अबर आधार कौन बन जाएगा, यहाँ पे देखो लंब गिरा है डीएम, आधार कौन है, इस साइड वाला आधार लेना है, इस साइड वाला कौन है एई, और उसके बगल में कौन है लंब, लंब कौन है डीएम, तो यहाँ पे लिखा जाएगा डीएम। समीकरण नंबर 4, इसमें समीकरण बनते जाएगा बहुत सारा, 4 हो गया। अब निकालो एरिया त्रिभुज सीडीई, दूसरा कॉलम चला, तीसरा एरिया त्रिभुज सीडीई, ध्यान दो कैसे निकलेगा, 1/2 आधार कौन होगा सीडीई का, सीडीई, इसका आधार इस साइड वाला कौन होगा ईसी, और बोले हैं कि एक तरफ वाला जो भी त्रिभुज दोनों में रहेगा उसका लंब सेम ही रहेगा, यानी इस त्रिभुज का भी लंब यही है, ये बीच वाला कौन है डीएम, तो यहाँ पे लंब लिखाएगा डीएम। अभी दोनों का रेशियो निकालेंगे, एरिया त्रिभुज एडीई तथा एरिया त्रिभुज सीडीई, दोनों का रेशियो निकालो। तो ऊपर में है 1/2 गुने एई गुने डीएम, और नीचे है आपका 1/2 गुने ईसी गुने डीएम। यहाँ से 1/2 कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल, एई बटा क्या हो गया यहाँ पे ईसी। समीकरण 4 या 5 वाला में आ जाएगा। अभी 5-6 बजे, 5:30 बजे, ठीक।
चलो आगे। अब रेशियो निकल के आ गया। इस समीकरण नंबर कितना इसको बना देंगे 4 तक, ये 5 तक, यहीं से मैथ सॉल्व हो गया। लेकिन ध्यान देगा आप, हाँ ये मैथ को हम लोग सॉल्व करें इतना आ गया है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहां से ध्यान दो कि एक पॉइंट बनता है यहां से कि जब किसी का आधार सेम रहे, जैसे यहां पे समझा रहे ऐसे, कोई आधार सेम रहे, यहां पे दो त्रिभुज खींचा जाए, एक ऐसे और एक ऐसे, एक त्रिभुज ऐसे एक त्रिभुज ऐसे, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी एक पॉइंट बनता है कि यदि किसी का बेस समान रहे तो एक ही आधार पे बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। अभी पॉइंट क्यों आ रहा है उसको समझेंगे आगे, पहले लाने देते हैं इस पॉइंट को। पॉइंट क्या लिखेगा, अगला पॉइंट एक लिखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है। अब देखो एक ही आधार पे कौन बना है, BD और CD, देखो ध्यान से, इसका सेम BC सेम है और यहां से यहां तक लाइन खींचा, इसका भी BC सेम है। और ये यानी इस आधार से पता चल गया कि कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज BDE यानी एरिया त्रिभुज BDE और बराबर कौन हो जा रहा है, एरिया त्रिभुज CDE, ये हो जाएगा। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज और इस वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। अब यहां से बराबर कर लिए, अब पॉइंट आएगा लास्ट, यानी ये मैथ हो गया सॉल्व। लेकिन हम लोग को देखना है, हल्ला कर रही है। अब यहां से देखो पहला समीकरण उठाओ ध्यान से, कहां थे हम लोग, तीसरा नंबर वाला उठाना है और 5वां नंबर वाला। तीसरा नंबर में ऊपर ध्यान से देखेगा एरिया त्रिभुज ADE है, 5वां नंबर में भी ऊपर में देखेगा एरिया त्रिभुज ADE है। यानी ये वाला यहां लिख देते हैं, फिर से लिखते हैं, एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज BDE, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, AD बटा BD। और एक और जो हम लोग लाए हैं लास्ट में इधर, एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज CDE बराबर कितना आया है इधर, AE बटा EC, ऐसे आया है। ध्यान से देखिएगा ऊपर वाला ऊपर के बराबर है, ये ऊपर वाला यानी ADE इस त्रिभुज में इस त्रिभुज के बराबर है, और नीचे वाला अभी हम प्रूफ किए हैं कि एक ही आधार पे है तो नीचे वाला नीचे के बराबर है। यानी इस साइड लेफ्ट साइड में ऊपर वाला का बराबर है, नीचे वाला नीचे के बराबर है, तो राइट साइड भी वैसे चलेगा। ऊपर वाला यानी ऊपर वाला और नीचे वाला जो है ये दोनों आपस में इसके बराबर होंगे, AE बटा EC। इसी को हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा, जैसे समझो ये दोनों आपस में बराबर है ना, ये दोनों सेम टू सेम है ये, तो लेफ्ट साइड में ई वाला वैल्यू इसके बराबर है, तो राइट साइड में ई वाला वैल्यू इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम वही लिख दिए, AD बटा BD बराबर AE बटा क्या EC है, EC। यही था थेल्स पर में, एग्जाम में आएगा 5 नंबर का। इसको प्रूफ करना है बाय स्टेप, इसलिए पहले लिखो, एक बार और समझा देंगे अभी। अब देखो आगे वाला पॉइंट, आगे वाला त्रिभुज का पॉइंट, अभी रेशियो निकालना सीखेंगे हम लोग, रेशियो लेना सीखेंगे। ABC ऐसी त्रिभुज बना के देगा हम लोग को D, तो इधर क्या करना है, इधर कैसे निकालना है कोई भी मान, तो देखो फार्मूला अपने से बनाएंगे। कैसे बनेगा, यदि हम इधर वाला AD और DB ले रहे हैं, ध्यान से देखो AD बटा DB, तो इधर वाला मान किसके बराबर होगा, यदि आप यहां से यहां लिए हैं तो इस साइड लेंगे, यहां से यहां AE बटा यहां से यहां EC। हो सकता है ये तो थ्योरम से प्रूफ हो के आया है, हम जैसे मन चाहे वैसे यहाँ पे ले सकते हैं। अब देखो यदि हम चाहे कि इधर वाला हम ले लेते हैं AD और बटा इधर वाला फुल लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक AB, तो बताओ इधर वाला कैसे चलेंगे, इस साइड वाला AE बटा क्या होगा AC पूरा चलेंगे, तो यहाँ पे ऐसे आप अनुपात लेना सीख सकते हैं। अनुपात ऐसे लिया जाता है, यदि हम यहाँ पे चाहे कि शुरू में हम ले ले फुल AB और बटा इसका इस साइड वाले ले BD, तो इधर क्या होगा
बताओ इधर क्या होगा, इधर फुल लिए तो इधर भी जैसे इधर लिया गया फुल, बटा इसका ई साइड ना छोड़ के ई साइड लिए हैं तो इधर ई सी, ऐसे। तो यही है रेशियो लेने का अनुपात, इसी को हम लोग रेशियो ऐसे लेते हैं। अब इस पे मैथ कैसे आएगा, सिंपल मैथ जो ऑब्जेक्टिव में आएगा वो हम लोग से ऐसे आएगा। पहला देखो ए बी सी ऐसे दे देगा हम लोग को, यहाँ पे लगा देगा डी ई, और यहाँ पे क्या करेगा ए डी का मान लिख देगा 8 और डी बी का मान लिख देगा 16, यहाँ पे मान लिख देगा ई सी का मान 7 और ए ई का पूछ लेगा बराबर बताइए भाट। यानी ऐसे त्रिभुज, ये क्वेश्चन है हमारा, इस तरह से क्वेश्चन बन के आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहेगा तो हम लोग देखेंगे कि किसका किसका मान दिया हुआ है। यहाँ से पता चल रहा है इधर दिया हुआ ए डी का और बी डी का, तो इधर निकालना है ए का मान और मान दिया हुआ इसी का। तो रेशियो कैसे लेंगे, हम जिसका जिसका मान दिया रहेगा उसका लेंगे। ए डी दिया हुआ है तो हम ऊपर में लिख देते हैं ए डी, और यहाँ पे बी डी दिया हुआ है तो इसको लिख लेते हैं डी बी। बी डी या डी बी एक ही बात है। इधर क्या चलेगा, जैसे इधर लिए हैं वैसा रेशियो इधर लेना पड़ेगा, ए ई बटा इधर क्या हो जाएगा ई सी। चलो ए डी का मान कितना है 8 है तो 8 रखो, डी बी का मान कितना है 16 तो 16 रखेंगे। ए ई निकालना है हम लोग को तो ए की जगह भाट है तो भाट लगा दो, बटा यहाँ पे 14। अब देखो काटेंगे 8 दूना 16, नीचे से नीचे कटता है बराबर का, तो 2 सत्ते 14, 7 तिरछा तिरछा गुना होगा, 7 एक कम 7, भाट बराबर कितना हो जाएगा 7। कैसे काटे भेद देखो, जब ऊपर जब एक तरफ काटना है तो ऊपर नीचे कटेगा, और जब बराबर के दोनों तरफ काटना है तो नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर। तो यहाँ पे 8 दूना 16 काट दिए, 2 से देखे नीचे में 14 तो 2 से काट दिए 7। अब इधर कुछ नहीं तो बचा है तो 1 है, इसको ऐसे समझ लो डायरेक्ट लिख दिए तो 1 बराबर इधर है भाट बटा 7, तिरछा गुना हो जाएगा तो 7 बराबर क्या हो जाएगा भाट। ये हो जाएगा आंसर। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। अगर क्वेश्चन क्या कर देगा, ऐसे कर देगा, यहाँ पे लिखा रहेगा ए डी बी सी, यहाँ पे ई है। अब मान ऐसे देगा, कहेगा कि मान का वैल्यू ए डी बराबर लिख देगा 20 और यहाँ पे ए बी लिख देगा, इधर ए बी बराबर ऐसे मान लेते हैं लिख देगा 60, और हम लोग का ये ऐसे सवाल लगा देगा कि आप ए ई निकालिए, ए ई बराबर भाट, और यहाँ पर दे देगा ए सी बराबर लिख देगा यहाँ पर 33। अब हम लोग को मान निकालने के लिए बोलेगा निकालिए, तो हम लोग को क्या करना है, समझना है कि इस साइड में किसका रेशियो कहाँ तक दिया गया है और इस साइड में कहाँ तक दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखो ए डी और ए बी दिया है, तो हम लोग ऐसे चलेंगे इधर का साइड में ए डी बटा ए बी। तो जब हम ए डी बटा ए बी इधर चल रहे हैं तो इधर क्या चलेंगे, यहाँ से यहाँ ए डी गए हैं तो इधर से इधर ए ई, और बटा यहाँ पर टोटल ए बी लिया गया था तो यहाँ से यहाँ टोटल ए सी, ऐसे बस वही रेशियो देखना, मान निकल जाएगा। ए डी का वैल्यू है 20 बटा ए बी है 60 बराबर ए ई हम लोग को निकालना है बटा ए सी का वैल्यू है 33। देखो काट सकते हैं 20 तिया 60, ऊपर नीचे कटता है और नीचे से नीचे ऐसे काटते थे, 11 तिया 33, इधर कुछ नहीं बचा हुआ तो 1 है, तो 11 गुने 1 इक्वल टू 11 आंसर। यही टाइप का मैथ है, ठीक। इसी टाइप का मैथ हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर, तो उतारेगा भे तो देखेगा। देखो यही थेल्स पर में यहाँ पे प्रूफ हुआ है, सेम लिखा हुआ ना, त्रिभुज के एक ही आधार पे समांतर और बीसी के बीच बने दो त्रिभुज है, एरिया त्रिभुज बी डी बराबर, उसी का नाम चेंज कर दिया, सी डी को डी सी लिखता है, बात एक ही है। आया, हम लोग का इसी से मान निकालना है। चलो ये हमारा चैप्टर है, देखा होगा ज्यादातर पहला दूसरा में सवाल में आंसर ही निकालना, ठीक। तीसरा से आएगा प्रूफ करने वाला, तो प्रूफ करने वाला अलग से सीखेंगे। क्या मैथ है इसका, रहेगा अच्छा मैथ, इसमें 10 मैथ है। इसमें से इस बार इस साल सवाल में ये वाला आया है समलम वाला, इसे आएगा चैप्टर में एग्जाम में 5 नंबर वाला सब यहीं से निकालेगा, क्या जानता है इसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए समलम वाला इस साल का था, ठीक। ये वाला तो बहुत पहले पूछा गया, लेकिन ये वाला आपका इस साल पूछा गया था। चलो आते हैं हम लोग यहाँ से मैथ पे। पहला मैथ में देखो ऐसे लिखा हुआ है ए बी सी, उसी को देखो थोड़ा सा त्रिभुज में ये कर दिया है, बाकी ये बात एक ही है, एक भुजा को थोड़ा सा खड़ा डाला है यहाँ पे।
तो ऐसे लिख दो ए बी सी। अब बीच में डाला है डी और ई, जहां पे ए डी का वैल्यू दिया है 1.5 और ए ई के तरफ डाला है 1, डी ई की तरफ है 3 और इसी हम लोग से पहला सवाल में देखो लिख रहा है आकृति इतना में ईसी और एडी निकाले। पहला वाला में ईसी निकालना है, पहला सवाल में ईसी बराबर भाट और दूसरा सवाल में एडी बराबर भाट। तो पहला एक बता देंगे, दूसरा खुद बना लेगा तुम लोग, अगर बना के लेगा सीखा हुआ है तो। यहाँ से देखो कैसे निकालना है, ईसी निकालना है यानी ई वाला वैल्यू निकालना है, यानी रेशियो कैसे लेंगे, इधर वाला दिया कौन कौन है, एडी दिया है डीबी, तो इधर लेंगे एडी बट्टा डीबी बराबर इधर लिखेंगे एई बटा ईसी। चलो एडी का मान कितना है 1.5 बटा डीबी का वैल्यू है 3 बराबर एई का मान हम लोग को पता है 1, ईसी नहीं पता है, यही निकालना है। तो यहाँ से देखो पॉइंट हटाते हैं ना जब भी, जैसे कि दशमलव के बाद एक अंक है तो पॉइंट हटाना है तो इसके नीचे नीचे वाले के लिए आ जाएगा। जैसे 1.5 को मतलब क्या समझते हैं 1.5, इसको डायरेक्ट काटे 1.5 दूना 3, एक 1.5 समझ रहे हैं, ऐसे नहीं समझ सकता है, 1.5 है 1.5 दूना तो 2 बार में कट गया। इसी का वैल्यू तिरछा गुना कर दो, इसी का मान कितना हो जाएगा, नीचे वाला के बराबर, तो इसी बराबर आंसर। नहीं तो तिरछा भी गुना कर सकते हैं, 2 1 कम 2 इसी गुने 1, तो इसी बराबर 2। पहला मैथ सॉल्व। दूसरा बताओ, दूसरा वाला कैसे चलेंगे हम लोग, इसमें भी आपका इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे देखो त्रिभुज थोड़ा तिरछा लिखा है, यू है सब ना थोड़ा सा चकड़ावे के लिए ना समझ रहा है, थोड़ा सा ये करने के लिए ऐसे लिखा। एक हम ऐसे ऐसे सीधा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए है, बी है, सी है, इधर लगा दिया डी, वही वाला को खाली घुमा के लिखा है कि घुमा के देखने में ए के जगह 5.7.2 है, एडी निकालना है। क्या करोगे, ए और इसी दिया हुआ है तो इस तरफ से ऐसे चलो, ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी, इसी ना। एडी का मान निकालना है, एडी को x मान लो बटा डीबी का वैल्यू 7.2 रखो बराबर ए का मान 1.8 बटा 5.4। यहाँ ध्यान देखो दशमलव जब बीच में रहता है ना दोनों जगह एक ही पे, तो दशमलव खुद से खुद हट जाता है, तो ये दशमलव हट गया, काट दो समझो। अब 18 तिया 54, 3 से हो गया, अब 3 से काटेंगे तो 24 तिया 72, लेकिन पॉइंट है बीच में तो बीच में पॉइंट लगा देना, 24 तिया 72, तो 24 लेकिन बीच में पॉइंट था इसका तो पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ से हो गया x बटा 2.4 बराबर कुछ नहीं तो 1 बचा, इधर तिरछा गुना होगा तो x बराबर 2.4 हो जाएगा। अगला टोटल मैथ ऐसे ही तुम लोग को निकालना है, एक हिंट कर देंगे, दूसरा का तीनों बना के लाना है, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे करो, क्या करोगे, यहाँ से उतारो, यहाँ से चलो आगे। आगे ध्यान देगा, अब इसी मैथ को आगे बनाना है, दूसरा नंबर मैथ सिखा रहे क्या करना है, एक वो बताएंगे तीनों बना लेगा, ठीक। 3 मैथ है, ठीक, एक बताएंगे तीनों बना लेंगे। देखो क्या किया गया है, त्रिभुज PQR में ई आकृति इसका न है, देखो हम लोग को बनाना है त्रिभुज PQR में, एक PQR ऐसे बना लो, त्रिभुज PQR में, यहां पे PQR है, आवाज नहीं आ रहा है, तूने कान जनरेटर से है गिरा देगा, जाग से डरवा गिरा दो। आगे देखो PQR दिया हुआ है
और कहा जा रहा पी क्यू और पी आर का, पी क्यू और ए हल्ला करिए, पी क्यू और पी आर का मध्य बिंदु जो प्रतिच्छेदित बिंदु है ई एफ है। ऐसे है सवाल। और हम लोग को कहा जा रहा है कि दिखाना है, यानी प्रूफ करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर है कि नहीं। अगर उल्टा मैच दे दिया, पहले समांतर दिया होता था, मान निकालना होता था, अगर मान दिया रहेगा पूरा का पूरा और कहेगा समांतर है कि नहीं, तो हम लोग चेक करेंगे कैसे, समझो। जो जो मान दिया उसको लिखो। देखो पी का मान दिया हुआ है कितना, पहला मैथ में 3.9, ई क्यू का मान 3, पी एफ का वैल्यू 3.6, एफ आर का वैल्यू 2.4। हम लोग देखो इसी से रिलेटेड फार्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे हम लोग का फार्मूला कैसे चलेगा, पीई क्यू ई, सब जगह वही मैं दिया ना, पी एफ आर एफ, ठीक है। अगला में पी क्यू पी आर, अच्छा अलग दे दिया। तीसरा में देखो जो जो मान दिया रहेगा उसी को लिखना है इस साइड। इसका मान दिया पीई का, इधर दिया है ई क्यू का, तो हम लिखेंगे ई क्यू है कि क्यू ई है, कहाँ है पहला क्वेश्चन, दूसरा में क्यू ई लिखा रहे, ये ई क्यू, बात एक ही है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, पहला दूसरा एक ही है। तो हम क्या करेंगे, रेशियो लेंगे पीई और इधर ई क्यू, तो पीई बटा ई क्यू बराबर इधर पी एफ बटा कितना लेना है, एफ आर। सबका मान दिया हुआ है, क्या करना चेक कि यदि बराबर आ जाएगा तो समांतर होगा और यदि नहीं आएगा तो नहीं होगा। हम चेक करेंगे कि बराबर आता है कि नहीं। चलो देखो 3.9 बटा ई क्यू का वैल्यू है 3 बराबर, इधर देखो इसका वैल्यू है 3.6 बटा 2.4। चलो देखो तो इसको जब हम काटेंगे तो 13 तिया 39, पॉइंट बीच में है तो पॉइंट बीच में लगा देना, 13 के बीच में पॉइंट 1.3, इधर काटो तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से ये हट गया। आप समझ जाओ कि 36 बटा 24 है। इसको काटो तो 12 तिया 36, 12 दूना 24, 3 बटा 2 को निकालेंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। यानी इधर आ रहा 1.5, इधर आ रहा है कितना 1.3, दोनों रेशियो बराबर है। जब बराबर नहीं रहेगा तो समांतर लिखेंगे नहीं, और यदि बराबर आ गया तो लिखेंगे हाँ समांतर है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि समांतर रहने पर ही समान अनुपात में विभक्त होता है। तो जब समान अनुपात नहीं आ रहा है तो समांतर ही होगा, नहीं होगा। इसीलिए पहला का आंसर करेंगे नहीं। दूसरा भी मैच करके देखना, बना लेगा ना दूसरा, पी क्यू सेम टू सेम मैच है, चेक करना। तीसरा भी सेम है। तीसरा कैसे लेना इक्वेशन, इधर पी क्यू दिया हुआ है तो इधर लेना पी क्यू बटा फिर क्या दिया हुआ है पी आर, यानी पी क्यू इधर दिया हुआ है, इस साइड का आपका पी आर है तो इधर पी आर ही लिख देना, जो दिया हुआ है वैसे लिख देना बराबर। इधर देखो एक शॉर्ट में क्या दिया हुआ है पी आर पीई, यानी इस साइड का दिया हुआ है पीई, तो इधर हम पी लिख देते हैं बटा इस तरफ का हम इक्वेशन ले रहे हैं क्या पी एफ। देखो पी इधर पहले इसका बड़ा लिया गया और इधर का बड़ा ले लिया, जैसे जैसे रेशियो लिया तो हम ही दोनों को इधर लिख दिए, और फिर ये वाला ऐसे, ये वाला नहीं। तो अपने मन से देखो ध्यान से थोड़ा सा, और यदि हम मेरा मन रहे कि ऐसे ना लेके हम इधर वाला लेके चलेंगे, जैसे देखो पी क्यू है इस त्रिभुज का तो हम पी क्यू लिखेंगे, और इस त्रिभुज का देखो इधर लिख दिया पी आर तो इस साइड का आ गया, तो इस साइड को अभी नहीं लिखते हैं, फिर देखेंगे अगला वाला में जाके पी का वैल्यू, इस साइड है पी तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पी, तो यहाँ पे पी चल जाएगा। इस साइड में पी क्यू आ गया और साथ में आ गया पी, तो इस साइड में इधर कौन आना चाहिए पी आर आना चाहिए और साथ में पी एफ आना चाहिए, तो पी एफ। अभी दोनों का रेशियो लेके चेक कर लेंगे, यदि बराबर आया तो यस और बराबर नहीं आया तो नो कर देंगे। तो मैथ हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। कितना हो जाएगा आपका, क्या करे तो अब आगे चले कि छोड़ दे, आगे जो मैथ है बनाना नहीं है प्रूफ करना है, तो सब हम ही बताएंगे, ठीक। खाली तुम लोग को समझते जाना है कि कैसे बनेगा। कल जैसी इच्छा।